कहा है। और मैं मीरा भाईंदर के एक जिम्मेदार चैनल से कहता हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मीरा भाईंदर की पूरी आवाम राज ठाकरे का इस्तकबाल करेगी और उनसे कहेगी भैया आपने जो पढ़ना है पढ़ो, यही तो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है, तुम्हारे खुदा को याद करो, हम अपने खुदा को याद करेंगे। कि दो मुसलमान अगर गलत काम करता है तो उससे तुम 98% मुसलमान को गलत मत समझो। लेकिन आज भी भारत देश में जो कुछ प्रमुख मुसलमान हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, बहुत से भड़काऊ भाषण देते हैं, बहुत से विरोधी भाषण देते हैं, 15-15 मिनट का भाषण देते हैं, तो उन लोगों को आप क्या बोलोगे? अल्लाह ताला ने ये हमको तोहफे में ईद की नमाज दिया है, ताकि ईद की नमाज पढ़ के आप खुशियाँ बांटें, लोगों को तक अपनी खुशियाँ पहुँचाएं और लोगों तक अपने मोहब्बत का पैगाम भेजें। यही हमारा इस्लाम और मज़हब कहता है। उससे कुछ नहीं होता, ऐसे तो बहुत लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये दुनिया है, आज हम हैं कल नहीं है, ये रहती दुनिया तक ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे लोग नफरत फैलाते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। और रही बात ये सब एक दूसरे को डराने धमकाने की, मुसलमान जो है मोमिन है, वो कभी किसी से डरता वरता नहीं है, अपने वक्त पे नमाज पढ़ेगा, वो अपने वक्त पे अजान देगा। ईद लेकर आता है खुशी, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम, सारे नफरत भुलाकर एक दूसरे के गले मिलती है जिसमें आवाम। 15 नंबर दारुल उल गुलशन बरकात मदरसे में ईद के पाक मौके पर सभी मुस्लिम नमाजी अपनी अपनी मेज लेकर नमाज पढ़ने पहुंचे, जहां पर धर्मगुरु जियाई साहब ने अमन और शांति का संदेश दिया। ये दिन उस हर मुसलमान के लिए खास होता है जो मुकद्दस रमजान के हर रोज रोजा रख अपने अल्लाह पाक की इबादत और ईद के दिन देश में हर दिन अमन शांति और भाईचारे की दुआ मांगता है। नमाजियों ने नमाज पढ़कर एक दूसरे के गले मिल उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि जिस मदरसे में इन सब ने नमाज पढ़ी, उस मदरसे का शांति, सौहार्द, आपसी मेल मिलाव का एक अद्भुत इतिहास रहा है। यतीम, मुफलिस, बेसहारा, बेघर बच्चों को इस मदरसे ने अपनी शागिर्द में पनाह देकर एक अच्छा इंसान बनाकर दुनिया में भेजा है, जिसके चलते सभी इस मदरसे की तारीफ करते हैं। फिरोज भाई, दिलशाद भाई, इमरान भाई, सैयद अनस साहब, दिलकश भाई, बाशीर भाई, ये वो लोग हैं जिन्होंने हर समय हर वक्त इस मदरसे से बेपनाह मोहब्बत की और हमेशा इदारे में या संकट में या कोई अप्रिय घटना के प्राप्त होने पर मौलाना शमीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चट्टान की तरह खड़े रहे। अगर किसी को मुसलमानों से खौफ है या उन्हें ये लगता है कि मुसलमान खतरनाक होते हैं या उन्हें ये लगता है कि मुसलमान अच्छा इंसान नहीं है, तो एक बार इस मदरसे के मुवैन होकर गुजरें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। सबसे पहले जितने भी रोजेदार लोग हैं और जितने भी मुसलमानिया कौम के लोग हैं, उन सभी को आज ईद का चांद मुबारक हो। मैं आपको ईद के चांद के बारे में बता दूं कि ये जो ईद का चांद है, पहली दफ़ा हज़रत मोहम्मद पैगंबर के द्वारा 624 ईसा के बाद मनाया गया था, जंगे बदर के बाद। उसके बाद से आज तक इस्लामी कौमिया में अब तक 2022 तक सारे मुसलमान इस माह को बहुत ही पाक मानते हैं। और जो ईद है, ये जो है रमज़ान के बाद नए महीने की शुरुआत होती है, जिसमें रोज़ेदार लोग चांद का दीदार करते हैं और अपने अल्लाह पाक से विभिन्न तरह की दुआएं मांगते हैं, रहमत शांति की दुआएं मांगते हैं। आप मेरे पीछे जो भीड़ देख सकते हैं, ये गुलशन बरकात जो है मदरसा, उसकी भीड़ है जहाँ पर आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ के जो ट्रस्टी हैं मौलाना शमीम साहब, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं इस ईद के और कुछ महत्व के बारे में, जो कि मैं शायद आपको नहीं बता पाया, लेकिन वो ज़रूर बता देंगे। जिस मौलाना शमीम की मैंने बात की थी वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। तो मौलाना शमीम साहब, आज इतना बड़ा हुजूम, इतनी बड़ी भीड़ जो है अल्लाह की इबादत के लिए आई, सबसे पहला और प्रमुख सवाल मैं यही जानना चाहता हूँ कि जैसे कि नबी हज़रत मोहम्मद पैगंबर जो थे, उन्होंने जो है युद्ध बदर, जो बदर का युद्ध था, उसके बाद इसकी शुरुआत की थी ईद की और रमज़ान की। तो इसका महत्व मुसलमान के लिए क्या है? ये बहुत बोलते हैं पाकीज़ा, बोलते हैं कि महीना है, लेकिन इसका मेन जो मुद्दईन जो महत्व है उसका क्या है इसका? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो राम भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम देशवासियों को ईद की मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ और तमाम हमारे गुलशन बरकात के तमाम अरकान और मुहिब्बीन की तरफ से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। और रही बात ये ईद की, जो ये नमाज है हमारी और जो हम रोज़ा रखते हैं, उसकी खुशी में अल्लाह ताला ने ये हमको तोहफे में ईद की नमाज दिया है, ताकि ईद की नमाज पढ़ के आप खुशियाँ बाँटें, लोगों को तक अपनी खुशियाँ पहुँचाएँ और लोगों तक अपने मोहब्बत का पैगाम भेजें। यही हमारा
इस्लाम और मजहब के तहत। आप बोल रहे हैं कि मोहम्मद का पैगाम भेजे, लेकिन अभी अभी देश में देखा जा रहा है कि लाउड स्पीकर को एक निमित्त, एक बहाना बना करके उसमें एक धर्म डाल के 50 धर्म को तोड़ने की, उसे बिखेर देने की साजिश रची हुई है। तो क्या लगता है आपको, साजिश में क्या वो कामयाब हो जाएंगे? उससे कुछ नहीं होता। ऐसे तो बहुत लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये दुनिया है। आज हम हैं कल नहीं है, ये रहती दुनिया तक ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे लोग नफरत फैलाते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। और रही बात ये सब एक दूसरे को डराने धमकाने की, मुसलमान जो है मोमिन है, वो कभी किसी से डरता वरता नहीं है। अपने वक्त पे नमाज पढ़ेगा, वो अपने वक्त पे अजान देगा, और ऐसी दुनिया चलती रहेगी। ऐसे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, ऐसी दुनिया वो भी खत्म हो जाएंगे, लोग भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यही हमारा पैगाम है। हर आदमी को मिलजुल कर रहना चाहिए। और ये हमारा मीरा भाईंदर शहर तो बहुत ही मोहब्बत वाला शहर है, क्योंकि हर एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत से लोग पेश आते हैं। और हम अपने इलाके में बहुत दिनों से 20 साल से तकरीबन हम लोग रहते हैं। हमारे यहाँ चाहे वो हिंदू हो, किसी भी जात का हो, हर लोग एक दूसरे से इतनी मोहब्बत से मिलते जुलते हैं, जैसे लगता ही नहीं कि ये कोई मुसलमान या हिंदू है। तो यही हमारा अपने देशवासी और अपने इलाके सभी से हमारा ये मुबारकबादी का पैगाम है। और मोहब्बत, ईद की खुशियाँ हैं हमारी तरफ से, और एक दूसरे के साथ मोहब्बत का पैगाम देते रहेंगे। वैसे आपको मैं एक बात बता दूं कि मौलाना समीम साहब मदरसे में ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को निकालते हैं जो आगे चल करके पाकीज़ा इस्लाम के बारे में जो है शुभ संदेश लोगों को पहुंचाएं, इस्लाम के बारे में कम, अमन शांति के बारे में ज़्यादा संदेश पहुंचाएं। यहाँ पर हमारे साथ सैयद साहब मौजूद है। सैयद साहब, जो आज आप सब बोलते हैं कि एक दुआ मांगी जाती है अल्लाह के लिए, तो आज अल्लाह के लिए एक जो बेसिक दुआ होती है, आप क्या मांगते हो? अमन और शांति की दुआ होती है। ये हिंदुस्तान जो देश है, ये ऋषि और मुनियों का देश है, सूफी संतों का देश है। यहाँ पे एकता और मोहब्बत हमेशा कायम रहेगा। लोग कोशिश करते रहें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह अमन और शांति रहेगी। हज़रत मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक लाइन कही गई है कि मोहब्बत उससे करो जो नेकी करके भूल जाए। तो हम नबी से मोहब्बत क्यों ना करें जो नेकी करने के बाद पल भर में भूल जाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ गुलशन बरक़ात के मेंबर मौजूद हैं। तो आज का जो ये माहौल देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में देखा गया कि 37,000 चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, सबसे जो स्पीकर्स हैं हटा दिए गए। तो क्या ये सही है? एक बात ध्यान रखिए कि ये स्पीकर, ये 100-150 साल की टेक्नोलॉजी है। इसके पहले स्पीकर नहीं थे, लाउड स्पीकर नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी। उससे पहले से सारे धर्म हैं जी, और हर धर्म के लोग अपनी जो नेक ख्वाहिशात दूसरों के लिए पेश करते हैं। हम यही चाहेंगे कि नई टेक्नोलॉजी को, इसके बाद कोई और नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, अभी इंटरनेट है, फिर तो टेक्नोलॉजी को बहाना बनाकर किसी भी धर्म को टारगेट ना किया जाए। ये जो खूबसूरत, उत्साहपूर्वक, प्रेरणा से भरी आवाज़ आप सुन रहे थे, वो आवाज़ बोलने वाले यहाँ पे हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं। तो मौलाना साहब, जैसा कि आपने अमन शांति की बात की, लेकिन मुसलमानों का जो चरित्र है, ऐसा मैं बाहर के उनके नेताओं के संकल्प से या जो आम जो है उनके उससे बता रहा हूँ कि काफ़ी रोषपूर्वक, काफ़ी कट्टर ऐसा रहा है। तो उसके संदर्भ में आप क्या बोलेंगे? ये तो कट्टर उन्होंने बनाया है, हम कट्टरवादी नहीं हैं। हमारा दिल तो इतना ही नरम था, कल भी था नरम, आज भी है, कल भी नरम ही रहेगा। वो लोग जो कहते हैं कि हम कट्टर हैं, वो हमारे पास तो आ जाएं। हम अपने पास उन्हें रख करके इतनी मोहब्बत दे देंगे कि हमारी कट्टरता को भूल जाएंगे और हमारे मोहब्बत के गुलाम बन जाएंगे। आपके जैसा कि आपने ये बोला, बहुत से लोग बोलते हैं कि चेहरे पे और ज़बान पे मत जाना, इनके अंदर क्या छिपा है वो तुम नहीं जानते, तो थोड़ा बच के रहना। और यही सच भी है। मैं कह रहा हूँ हमारे चेहरे और हमारी ज़बान या हमारे सख्ती पर न जाना, तुम हमारे पास आ जाओ, हमारे दिल में सिर्फ मोहब्बत ही बसती है। अच्छा, जैसे हमारे मीरा भाईंदर के बहुत बड़े नेता हैं, मीरा भाईंदर शहर के, जिनका नाम मुजफ्फर हुसैन है। उनका कहना है कि किसी भी मुसलमान को सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि सड़क पर गटर का पानी जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो नमाज है वो नापाक हो जाएगी। तो इसके संदर्भ में आप क्या बोलेंगे? मैं आपको बताऊं, ये मुजफ्फर हुसैन साहब का ही नहीं, ये मेरे रसूल का फरमान है, ये मेरे हबीब का फरमान है, मेरे पैगंबर का फरमान है। और ये दीन इस्लाम यही है कि दूसरों के लिए तकलीफ़ ना पहुंचाओ, बल्कि दूसरों के रास्ते से रोड़े हटाओ, और तुम किसी के लिए रुकावट ना बनो, बल्कि उनके लिए आसानी बन जाओ। तो हमारा काम आसानी बनने का है। और नमाज ख़राब कभी नहीं होती है, याद रखें, नमाज नापाक नहीं होता, बल्कि हमारा कपड़ा, हमारा जिस्म नापाक हो सकता है। इसलिए हम रोड पर नमाज नहीं पढ़ते हैं और अपने लोगों से कहते हैं कि रोडों पर क्यों जा रहे हो, हुकूमत से कह करके अपनी FSI बढ़वाओ, अपनी मस्जिदों को और ऊँचा करो, और ऊंचा करो, इतना ऊंचा करो कि तमाम कदें छोटी पड़ जाएं और हमारी मस्जिद ऊंची हो जाए। सारे पत्रकारों ने, जो प्रमुख व्यक्ति है उन्होंने, समाज सेवकों ने, प्रमुख नेताओं ने ये बात बोली है कि 2 मुसलमान अगर गलत काम करता है तो उससे तुम 98% मुसलमान को गलत मत समझो। लेकिन आज भी भारत देश में जो कुछ प्रमुख मुसलमान हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, बहुत से भड़काऊ भाषण देते हैं, बहुत से विरोधी भाषण देते हैं, 15-15 मिनट का भाषण देते हैं। तो उन लोगों को आप क्या बोलोगे? मुल्क के अंदर में कानून का राज है, जो गलत करने वाले हैं उसे कानून सज़ा देगी, और जो मोहब्बत बांटने वाले हैं वो हमेशा मोहब्बत ही लुटाते रहेंगे। हर समाज के अंदर में, हर समुदाय के अंदर में कुछ लोग ऐसे होते हैं, गलत तत्व होते हैं,
हम उस गलत को क्यों तलाश कर रहे हैं? उस बैनर के ऊपर में लगे हुए नुक्ते को क्यों देख रहे हैं? पूरा बैनर साफ है, उसे क्यों नहीं देख रहे हैं? हम कहेंगे कि आप पूरे बैनर साफ बैनर को देखिए, नुक्ते को छोड़ दीजिए ना भाई साहब। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर कल राज ठाकरे साहब इस मदरसे के बाहर या मस्जिद के बाहर आते हैं और बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़नी है, तो आप क्या करोगे? क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? हम आपके माध्यम से, हमने इंटरनेशनल और नेशनल इंटरनेशनल सारे चैनल से कहा है, और मैं मीरा भाईंदर के एक जिम्मेदार चैनल से कहता हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मीरा भाईंदर की पूरी आवाम राज ठाकरे का इस्तकबाल करेगी और उनसे कहेगी भैया आपने जो पढ़ना है पढ़ो, यही तो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है, तुम्हारे खुदा को याद करो, हम अपने खुदा को याद करेंगे। और जब वो यहाँ पर आएंगे, जब हमारी मस्जिदों के बाहर वो आएंगे या उनके कार्यकर्ता आएंगे, तो हम ज़रूर शीर खुरमा और उनके बच्चों के लिए ईदी लेके खड़े रहेंगे। जो हमें नहीं जानते हैं वो हमारी जान लेते हैं, जो हमें नहीं जानते हैं वो हमारी जान लेते हैं, और जो हमें जान लेते हैं वो हम पर जान दे देते हैं। तो बढ़िया, हमारी मोहब्बतों को एक मैसेज मीरा भाईंदर शहर की जनता को, जितने भी हैं। मैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई और ख़ासकर हमारे साथ ये तमाम जितने लोग हैं, और मैं पूरे अमन पसंद, शांति और अमन और प्यार मोहब्बत को मानने वाले तमाम लोगों से ज़रूर कहूँगा, किसी किस्म का घबराना, किसी किस्म की परेशानी, किसी किस्म की तकलीफ़ें आपको नहीं होने वाली हैं। वो उनका काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए और किसी भी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मौलाना मुफ्ती की बात कितनी खूबसूरत है, प्रेरणादायक है, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि बोलने पे मत जाओ, वो करके दिखाए तो मानो। अब देखना यह है कि मौलाना मुफ्ती की कितनी बातें सच होती हैं और मीरा भाईंदर शहर में और पूरे भारत देश शहर में उसका, पूरे भारत देश में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आप देख रहे थे जनता समाचार, मैं हूँ राम।